Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the another topic that is transmission of shares. So let us see what is transmission of share. Now transmission of share का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर देखा था। ट्रांसमिशन में भी क्या होते हैं, शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, बट ट्रांसफर में शेयर वॉलेंटरीली ट्रांसफर हुए थे, मतलब जो ट्रांसफरर है या जो ट्रांसफर करना चाहता है उसकी इच्छा से शेयर ट्रांसफर हुए थे। यहाँ पे शेयर ट्रांसफर होते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कानूनी रूप से क्या होते हैं, वो इनवॉलेंट्री शेयर जो होते हैं वो आपके किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली शेयर जो होते हैं वो दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर होते हैं। अभी उसका रीजन क्या है, क्यों ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से शेयर जो है वो किसी और पर्सन के नाम पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं। तो एक है कि सपोज शेयर होल्डर की डेथ हो गई, मतलब जिसके नाम पे जो शेयर थे वो डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली उसके शेयर ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे उसके लीगल हेयर के नाम पे। इंसॉल्वेंसी हो गया, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, कंगाल। तो उस केस में जो शेयर्स होते हैं वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू एक ऑफिशियल होता है, वो जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर। और तीसरा इंसेनिटी। इंसेनिटी का मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर था उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। तो उस केस में भी शेयर जो है उसके नाम पे रहेंगे नहीं, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा ऑटोमेटिकली वो शेयर क्या हो जाएंगे, उसकी जो लीगल हेयर रहेगा या उसका जो भी गार्जियन रहेगा उसके नाम पे वो शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। सो जहां पे शेयर ट्रांसफर होते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि ऑटोमेटिकली शेयर जो होते हैं वो मेंबर के नाम से दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर होते हैं, और उसका रीजन है डेथ ऑफ शेयर होल्डर या इंसॉल्वेंसी ऑफ द शेयर होल्डर या इंसेनिटी ऑफ द शेयर होल्डर। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हो ट्रांसफर ही रहा है बट वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, यहाँ पे कोई मर्जी से अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करता है। सिचुएशन ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से शेयर क्या हो गए हैं, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुके हैं, इसके लिए इनवॉलेंट्री एक्शन है। यहाँ पे जो होता है एक ही पार्टी होता है, वो होता है लीगल हेयर। नाउ लीगल हेयर का मतलब क्या होता है, जो वारिस हो सकता है, ओके, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ पर्सन हो सकता है। तो एक ही पर्सन होता है, जैसे हमने ट्रांसफर में दो पर्सन देखे थे, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। वैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है जिसको लीगल हेयर बोला जाता है, और वो ट्रांसमिशन का सारा प्रोसेस जो है वो हैंडल करता है ना। यहाँ पे किसी भी तरीके का कंसिडरेशन पे करने की जरूरत नहीं, मतलब सपोज शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो इसके शेयर जो इसके लीगल हेयर को चले जाएंगे। उस केस में उसको लीगल हेयर को कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ट्रांसफर में क्या था, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो सकता है, पर यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता नहीं है। नो नीड टू पे एनी काइंड ऑफ मनी। नाउ यहाँ पे क्या है, जो ओरिजिनल मेंबर है उसकी लायबिलिटी जो रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। मतलब सपोज वो जो मेंबर था उसने शेयर खरीदे थे, पर कंपनी के उसने 10 रुपए के शेयर में से सिर्फ 8 रुपया पे किया था, तो 2 रुपया उसको भरना पड़ेगा उसको। मतलब उसका जो भी लीगल हेयर होगा उसके बाद में उसकी वो लायबिलिटी बन जाएगी। मतलब लायबिलिटी खत्म नहीं होती, लायबिलिटी आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। जो ओरिजिनल मेंबर था उसकी लायबिलिटी अभी किसके ऊपर आएगी, लीगल हेयर के ऊपर। यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा फॉर्म भर के कंपनी में सबमिट करने की जरूरत नहीं है शेयर ट्रांसफर करने के लिए। ना यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने आप लोगों को बोला शेयर जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं या ऑपरेशन ऑफ लॉ से ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके लिए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भरने की जरूरत नहीं है और जिसके लिए कोई भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि कौन से केस में कौन से पर्सन के नाम पे शेयर ट्रांसफर होते हैं। तो पहला केस है, सपोज मेंबर की डेथ हो गई, तो उस केस में उसका जो लीगल है या उसका वारिस जो रहता है उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर होते हैं। अगर सपोज वो जो मेंबर है वो इंसेन हो गया, इंसैनिटी मतलब कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसका जो गार्जियन रहेगा, नो गार्जियन का मतलब क्या होता है, उसको संभालने वाला, तो उसके नाम पे शेयर जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर सपोज वो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, तो उस केस में उसके जो शेयर है वो उसके जो ऑफिशियल एक अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, उसके नाम पे वो शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। these are my URLs जहाँ से images लिए हुए हैं। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.